चलो सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी, जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी, उसके बारे में थोड़ा सा जो है आपको बैकग्राउंड क्लियर करता हूं। उसके बाद एक स्टोरी बिल्डअप करते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है और कैसे क्या हम कर सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो, समझो, बात समझो। मोस्टली हम लोग जो है ना, जम्मू कश्मीर के बारे में जब भी पढ़ते हैं या जम्मू कश्मीर की जो मिलिटेंसी है, उसमें हम लोगों का फोकस मोस्टली होता है इंडिपेंडेंस के आसपास। बात समझ आ रही है? लेकिन यूपीएससी अब वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि उस टाइम 1948 के अंदर हरि सिंह ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन कैसे साइन करवाया, कैसे पटेल ने जो इंटीग्रेशन किया, रीऑर्गेनाइजेशन किया जम्मू कश्मीर का, आर्टिकल 370 उस टाइम लगाया किया, अब तो हट गया आर्टिकल 370। बात समझ आ रही है? इसलिए हमारे लिए वो कॉन्टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फिर भी किसी को मन है कि हमें जानना है, तो मैं तुम्हें एक बता रहा हूँ, क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, उसमें 2-3 पेज के अंदर पूरी जम्मू कश्मीर की कहानी दी हुई है। वो मैं यहाँ पे रिपीट करूँ, उसका आधा एक घंटा लगे, फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अब हम जो यूपीएससी क्वेश्चन बन सकते हैं जहां से, जो एनालिसिस हमें चाहिए, मैंने इसमें काफी कुछ, कोई रिसर्च पेपर, कुछ और, मतलब 3-4 जगह से इसको बनाने की कोशिश की है, जो अब हमारे लिए काम की चीजें हैं कि इवॉल्विंग टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, ट्रेंड्स, टैक्टिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? इसमें कुछ कोचिंग सेंटर का भी मटेरियल लिया है, कुछ और जो है एडिटोरियल्स भी लिए, जो काफी सोर्सेज है, क्योंकि अब जो है वो बातें पुरानी है। शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, कोई काम की बातें नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, उनका यूज नहीं है। वो ऐसी कहानियां बीच में सुनते रहना, तो उसमें आ जाएगी तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम करेंगे आज का मुद्दा क्या है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। आज हम जिस पॉइंट ऑफ पे खड़े हैं, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी जो है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये कितना बड़ा इशू है, आज यहाँ पे किस तरीके से मिलिट्री टैक्टिक्स यूज हो रही है, ठीक है, और हमें कैसे उसके लिए जो है आगे अपने आप को तैयार करना है, इस टाइप की डिस्कशन जो है वो आज हम करेंगे। फाइन विद दिस? क्लियर? सबको क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। द स्टेट ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द इयर्स। ठीक है, लोकल इंटरनेशनल डायनामिक्स के कारण हिस्टोरिकली जम्मू कश्मीर हैज बीन अ हॉटस्पॉट फॉर द इंसर्जेंसी विद रूट्स ट्रेसिंग बैक टू द लेट 1980s। ठीक है, 80s में होम मिनिस्टर थे एक, हम बात करेंगे 2 मिनट थोड़ी सी, ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा उन चीजों पे। ठीक है, वो होम मिनिस्टर थे, उनकी बेटी या जो भी कुछ वहां पे इशू हुआ, उसके बाद वो प्रोटेस्ट शुरू हुए 1980s के आसपास, तब से जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू हुई, उसके बाद बढ़ती ही गई। ठीक है, हम उसका इवोल्यूशन अभी बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें एक बता देता हूं जम्मू कश्मीर के मैप के बारे में, इसको जान लो। 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, कल्चरली अगर मैं बात करूं तो ये 3 तरीके का एरिया है इसके अंदर, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे मैप में समझा देता हूं। ठीक है, कल्चरली बात करूं तो ये 3 एरियाज है इसके अंदर, 3 इंपॉर्टेंट कल्चरल एरियाज है, कल्चरल रीजन है। जैसे सोसाइटी में तुम पढ़ते हो कल्चरल पॉकेट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में। तो अगर मैं जम्मू कश्मीर के 3 कल्चरल पॉकेट्स की बात करूं तो 3 कल्चरल पॉकेट्स है। एक है जम्मू एरिया, ये वाला, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, ये है जम्मू आपका। ठीक है, ये है आपका कश्मीर। ठीक है, ये है आपका लद्दाख। बात समझ आ रही है? दिस इज जम्मू, दिस इज कश्मीर, ठीक है, एंड दिस इज लद्दाख। ये क्लियर है? बात समझ आ रही है? 3 कल्चरल पॉकेट्स है मेनली। ठीक है, अब यहाँ की डेमोग्राफी सबकी अलग अलग है। बात समझ आ रही है? जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अब एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बात करूं, तो 2 ही यहाँ पे रीजन्स है। एक तो है आपका ये लद्दाख, ये वाला पार्ट, ठीक है, लद्दाख। ठीक है, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, J&K यूनियन टेरिटरी। 2 यूनियन टेरिटरी है, अब कोई स्टेट नहीं है ये। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ठीक है, और साथ ही साथ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक है, फर्क क्या है कि जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल? मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली के अंदर है, पुडुचेरी के अंदर है। ठीक है, वैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है यहाँ पे बनी हुई है, और वो यहाँ पे की डिसीजंस लेती है। मतलब यहाँ पे जैसे चंडीगढ़ के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करता है यूनियन टेरिटरी में, वैसा सिस्टम नहीं है। दिल्ली जैसा सिस्टम है कि यहाँ पे एक सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। उस तरीके से जम्मू एंड ये कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो काम करती है। फाइन विद दिस? हमारे काम की ये चीज है। नेक्स्ट, ये लद्दाख जो है, लद्दाख के अंदर कोई असेंबली नहीं है। लद्दाख के अंदर आपका जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जैसे चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली के अंदर, ठीक है, इन सब एरियाज के अंदर जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो हालांकि इधर भी होते हैं, ठीक है, इधर भी होगा, बट उनमें पावर नहीं होती। जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली में भी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, प्लस सीएम भी है, चलती पावर ज्यादा सीएम की है। बात समझ आ रही है? वैसे ही यहाँ पे जो पावर है लद्दाख के अंदर,
वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, यहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव जो है असेंबली नहीं है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पे असेंबली है? नो, यहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। बात समझ आई? ये है कुछ बेसिक, ये आर्टिकल, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये शायद आर्टिकल 263 की बात है, ये मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, यहाँ पे मुझे माफ कर देना, ये पॉलिटी की नॉलेज है, तो शायद आर्टिकल 263 में ये बातें दी हुई है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट 200 कुछ है, ठीक है, वो जो भी है। हाँ, ये तो इंटरस्टेट काउंसिल है, सॉरी 263, ठीक है। ये आर्टिकल याद नहीं आ रहा, वो जो जम्मू कश्मीर दिल्ली वाले सारे जो दिए 239 है, ये कुछ है, एक आर्टिकल है 200 की लाइन में, ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक आर्टिकल। उसके अलावा अब जो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, ठीक है, बट यहाँ पे डेमोग्राफी 3 तरीके के हैं, कल्चरल पॉकेट्स 3 है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये वाला एरिया के अंदर बिल्कुल ही अलग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी अलग है, इस जम्मू एरिया की अलग ही डेमोग्राफी है, और लद्दाख की तो बिल्कुल ही अलग डेमोग्राफी है। बात समझ आ रही है? ये डेमोग्राफी के कारण काफी इश्यूज है, उस डेमोग्राफी को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि डेमोग्राफी अलग अलग है, हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सी डेमोग्राफी है, यहाँ पे क्या डेमोग्राफी है, यहाँ पे क्या। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है ये डिवीजन, लद्दाख का डिवीजन और इनका डिवीजन, ठीक है। लद्दाख जो मांग कर रहा है, ये जो एरिया है ये मांग कर रहा है कि हमें भी जो है जम्मू कश्मीर की तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? इनकी मांग तो ये है, पिछले साल बहुत न्यूज में था, ये पूरे साल न्यूज में था लद्दाख के अंदर, इसके कारण काफी ज्यादा जो है प्रोटेस्ट भी हुए, ठीक है। वहां पे एक फेमस पर्सनैलिटी है, कोई नाम बताएगा न्यूज में जो जाने जाते हैं? यस, सोनम वांगचुक, ठीक है। उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया इस चीज के लिए, बट अभी तक नहीं हुआ, तो वो एक न्यूज में था। दूसरा यहाँ पे मुद्दा चल रहा है कि यार हम लेजिस्लेटिव काउंसिल है जम्मू एंड कश्मीर, ये यूनियन टेरिटरी है, तो ये कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड बनाओ, हमें स्टेट बनाना है, वापस स्टेट बना दो जम्मू कश्मीर को, ये जो एरिया इसको प्रॉपर स्टेट बनाओ, ये मांग चल रही है अब न्यूज के अंदर। बात समझ आ रही है? तो स्टेटहुड की मांग को जो है हम अलग से देख सकते हैं, बट अभी हमें कुछ भी इसको तैयार नहीं करना, ये प्रीलिम्स निकल जाए उसके बाद हम एक पढ़ लेंगे आर्टिकल, तो अपना काम हो जाएगा अगर कोई स्टेटहुड पे क्वेश्चन आएगा। अभी इस पे हमें फोकस नहीं करा, बस जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि इस एरिया में जो मांग है वो स्टेटहुड की मांग है, इस एरिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल की मांग है। बात समझ आई? क्लियर? फाइन विद दिस? ये क्लियर है? ठीक है, ये तुम्हें बेसिक बता दिया, समझ आ गया। अब थोड़ा सा और थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ कि जो अभी ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो हमले हुए और हुए, ठीक है, ये मोस्टली एरिया ये था, ये जम्मू वाला एरिया, इधर देखो आप, क्योंकि ये जम्मू वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है, ठीक है। ये कश्मीर का भी थोड़ा सा पार्ट लगता है यहाँ पे, मतलब जम्मू कश्मीर का पूरा पार्ट है, बट ये जो नीचे वाला प्रॉपर जम्मू वाला एरिया है ना, यहाँ पे ज्यादा टूरिज्म है, जैसे सोलमार्ग हो गए, आपके गुलमार्ग हो गए, सोनमार्ग हो गए, ठीक है, ये टूरिस्ट हब्स है। पहलगाम हो गया, पहलगाम खुद एक अपने आप में टूरिस्ट हब था, ठीक है। जहां जहां टूरिज्म फैला वहीं पे जाके टेररिस्ट अटैक जो है वो किए, क्योंकि इकोनॉमी डेवलप हो रही थी। इकोनॉमी जब आपको पता है डेवलप होगी तो उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, फिर वो पत्थर नहीं उठाएंगे। बात समझ आ रही है? जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में हमने देखा कि जब उनका डेवलपमेंट कर दोगे तो फिर वो क्यों करेंगे यार, क्यों गन उठाएंगे? वैसा ही मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, ये बहुत मेरे खुद के काफी रिलेटिव जो है वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में रिसेंटली घूम के आए, जस्ट ये पहलगाम अटैक के पहले। उन्होंने बताया कि बहुत शांति, बहुत ज्यादा लोग वहां पे खुश है, इवन जो लोग, क्योंकि टूरिज्म इतना सेक्टर उनका बढ़ गया था, इतना राइज हो गया था, इतना पैसे कमा रहे थे वो लोग, ठीक है, वो इतने खुश थे। और जो इंसान पैसे कमाएगा वो क्यों पत्थर मारेगा? बताओ, आप खुद समझो इस बात को। तो सबसे बड़ी टेररिस्ट को ये प्रॉब्लम हो गई थी कि अब इंडोक्ट्रिन ही नहीं हो रहे, इनको जो है रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेडिकलाइज ही नहीं हो रहे, ये तो पैसे कमा रहे हैं, अपने मस्ती में, ठीक है, उनमें वो फीलिंग ही नहीं थी। तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो कहीं ना कहीं टेररिज्म एक्टिविटी को वापस जो है वो शुरू करना, क्योंकि आज हमारा मेन मुद्दा वही है, पूरी डिस्कशन हम इसी मुद्दे पे करेंगे। फाइन विद दिस? यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर की स्टोरी। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं हल्का सा, ठीक है। लेट 1980s में, लेट 1980s से ये कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर इंसर्जेंसी की। उससे पहले भी है, वो काम की नहीं है, हमारे हमारे काम की यहीं से है, जो हमारे आंसर्स में काम आएगी, हमें हमें जरूरत है दिमाग में, उतना ही काम का है कि इंसर्जेंसी बिगिंस हुई, कैटलाइज्ड बाय पॉलिटिकल डिसकंटेंट, एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम द पाकिस्तान। 89 में किडनैपिंग हुई रूबिया की, हाँ मैं इसी की बात कर रहा था, रूबिया की किडनैपिंग हुई। रूबिया सईद एक डॉटर थी उस समय, यूनियन होम मिनिस्टर, और यहाँ से वायलेंट फेज की जो है वो मार्च शुरू होता है कि रूबिया शहीद की जो किडनैपिंग है, यहाँ से जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी जो है वो आपकी काफी ज्यादा शुरू हो रही है। उससे पहले आजाद कश्मीर वाला जो कॉन्सेप्ट है वही है। उसके बाद 1990s एंड 2000 में इमरजेंस ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स, ठीक है, कौन कौन से? एक तो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ताइबा, सिग्निफिकेंटली शेपिंग द कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स। अब ध्यान से समझना इस बात को, जो ये 1990s एंड 2000 के आसपास के जो मिलिटेंट ग्रुप्स है, आज ये
बहुत ज्यादा इनका रेलेवेंस कम हो गया, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरा। बट मेन बात समझना कि मिलिटेंट ग्रुप्स जो है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर तैयबा हो, सिग्निफिकेंटली इनका 1990 और 2000 के आसपास जो है इनका पूरा जो है वो दबदबा था आपके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये मिलिटेंट ग्रुप्स। ठीक है, फिर 2019 में एक नया इशू शुरू हुआ, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 लीड्स टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज ब्रिंगिंग द रीजन अंडर द डायरेक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और अभी क्या चल रहा है, इमरजेंस ऑफ न्यू ग्रुप्स, द रेजिस्टेंस फोर्स या रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ, ये हमें वर्ड हमेशा अपने आंसर्स में यूज करना है, टीआरएफ, द रेजिस्टेंट फ्रंट, एंड पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, पीएएफएफ। पीएएफएफ, ये 2 वर्ड आपको बस याद करने हैं इस पूरे स्लाइड में। जो आपको याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना, बस 2 वर्ड्स आपको ये बताना चाहिए कि आज द रेजिस्टेंट फ्रंट करके कोई ग्रुप है, न्यू ग्रुप्स है, उनका इमरजेंस हो रहा है, या फिर पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, पीएएफएफ जो है वो। क्लियर? विद द शिफ्ट इन टैक्टिक्स, इनकी कुछ नई टैक्टिक्स है एंड इनकी कुछ रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज है जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइन विद दिस, कुछ भी याद नहीं करना, हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये जस्ट कहानी के लिए। बात समझ आई? अगर रिवाइज करोगे सिर्फ ये 2 वर्ड, फाइन विद दिस, क्लियर? इतना ही पता होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा लैंडस्केप समझो, जो मैंने बताया अभी जो मैंने अभी बताई कि ज्योग्राफिक एंड डेमोग्राफिक लैंडस्केप क्या है। एक तो है जम्मू प्रोविंस, मैं एक बार यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं फिर से। ठीक है, ये आपकी जम्मू प्रोविंस, ठीक है, ये जम्मू प्रोविंस की बात हो रही है। यहाँ पे हिंदू डोमिनेटेड है, ठीक है, लार्जली प्लेन और लो हिल्स बॉर्डरिंग पंजाब, ठीक है, फीचर्स अ सब्सिस्टेंशियल सिख प्रेजेंस एंड इट्स प्लेन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर एरियाज। हिंदू डोमिनेटेड एरिया है जम्मू वाला रीजन, ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। उसके अलावा आपकी कश्मीर वैली, ये वाला एरिया, ठीक है, सुन्नी मुस्लिम यहाँ पे पाए जाते हैं, डोमिनेटेड विद अ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल हिंदू कश्मीरी पंडित। तो हम जो बार बार बोलते हैं कश्मीरी पंडित का इशू, कश्मीरी पंडित का इशू, तो कश्मीरी पंडित कहाँ है? क्या हिंदू डोमिनेटेड एरिया जम्मू में है? बात समझ आ रही है? क्या वहां पे है कश्मीरी पंडित? यस और नो? नो, वहां पे नहीं है, ठीक है। कश्मीरी पंडित आपके कश्मीर नाम से पता चला, कश्मीरी पंडित, कश्मीर एरिया के अंदर 2 ही तरीके के लोग हैं, डेमोग्राफी है, या तो सुन्नी मुस्लिम है वहां पे, या फिर कश्मीरी पंडित है वहां पे, ठीक है। बाकी जम्मू के अंदर आपके हिंदू एंड सिख जो है, ये डेमोग्राफी यहाँ पे है, ठीक है। रिनोन फॉर इट्स स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी लद्दाख, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट एंड सम शिया मुस्लिम प्रेजेंस। तो यहाँ पे सुन्नी है, ठीक है, यहाँ पे शिया है, और शिया और सुन्नी का भी आपको पता है किस तरीके से इनकी कट्टरपंथी चलती है, दोनों के बीच में, सेक्स के बीच में सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट है। तो लद्दाख के अंदर है शिया, और बट आपके कश्मीर में है सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है। ये डेमोग्राफी को समझो, आंसर लिखने में कई बार काम आती है ये आप चैलेंजेस लिख सकते हो, ठीक। क्यों हम इसको पूरा ही कंप्लीट एक स्टेट बना दें? ऐसा भी हो सकता है। क्यों गवर्नमेंट ने 2 यूनियन टेरिटरी बनाई? एक भी बना सकती थी, पूरी यूनियन टेरिटरी, क्या दिक्कत है? बात समझ आ रही है? इसके पीछे कारण है, डेमोग्राफी बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, एक छोटे से रीजन में इतनी डेमोग्राफी का वेरिएशन है, ठीक है। शिया मुस्लिम एक तरफ, सुन्नी मुस्लिम एक तरफ, ठीक है, एक तरफ बुद्धिस्ट, एक तरफ सिख, एक तरफ पंडित। बात समझ आ रही है? इस तरीके का जो है डेमोग्राफी है एक छोटे से स्टेट के अंदर, इतने सारे कल्चरल पॉकेट्स जो है वो है। तो एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम हमेशा चैलेंज लिख सकते हो कि क्यों दिक्कत आती है वहां पे चीजों को यूनाइट करने की, इंटीग्रेट करने की। कल्चरल इंटीग्रेशन नहीं है जम्मू कश्मीर में, बात समझ आ रही है? जैसे राजस्थान एग्जाम्पल, तो राजस्थान में राजस्थानी इंटीग्रेशन हो सकता है, लोग राजस्थानी लोग है, सब लोग है, सब मारवाड़ी बोलेंगे और बोलेंगे, तो एक इंटीग्रेशन आता है, बात समझ आ रही है? ऐसे गुजरात है तो गुजराती इंटीग्रेशन है, बात समझ आ रही है? उसमें भी कुछ कल्चर होंगे, मैं नहीं कह रहा, बट मोटा मोटा एक कड़ी तो है एटलीस्ट जुड़ने की, नहीं है कि एटलीस्ट गुजराती आइडेंटिटी है, गुजरात आइडेंटिटी एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में मराठी आइडेंटिटी है, नहीं है, बात समझ आ रही है? बट जम्मू कश्मीर में ऐसी आइडेंटिटी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ये है एनालिसिस जो हमें आंसर में काम आएगा, बात समझ आई? ये सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो में आप डायग्राम बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस जो ये इंफॉर्मेशन है इसका एक सुंदर सा डायग्राम अपने नोट्स में बना के रख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दे रहा हूँ, सेम एज इट इज ऐसे ही डायग्राम आप अपने आंसर्स में बना सकते हो। बॉक्स बनाओ, ठीक, देन आप यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा मैप। इसके बाद आप कुछ इस तरीके से एक कर सकते हो, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ, ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ, ये 3 रीजन हो गए। आप इसका नाम लिख सकते हो, ठीक है, बड़े से लिख सकते हो कश्मीर। ये है पूरा डायग्रामेटिक, ये पेपर ही पूरा यही है कि आप इंफॉर्मेशन को कितना छोटे तरीके से लिख सकते हो। अब मैंने इस पूरे पीपीटी को देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के दिखा दूंगा जम्मू,
ठीक है, एंड थर्ड इज लद्दाख। ठीक है, अब इसके नीचे अगर तुम्हें और इंफॉर्मेशन लिखनी है, फॉर एग्जांपल, तो कश्मीर मेजरली क्या है, यहाँ पे शिया मुस्लिम, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, कश्मीरी पंडित। ठीक है, जम्मू में क्या है, थोड़ा सा कलर नहीं दिख रहा ब्लू वाला, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर को। भैया कश्मीर में सुन्नी मुस्लिम है, शिया में। सुन्नी है क्या यहाँ पे? हम्म। सुन्नी है, ठीक है, सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, मोटा मोटा सुन्नी मुस्लिम यहाँ पे, कश्मीरी पंडित। जम्मू में क्या है, हिंदूज है प्लस सिख है। ठीक है, लद्दाख में क्या है, बुद्धिस्ट है प्लस क्या है, शिया मुस्लिम। ठीक है, ये है सबसे मेन कारण इसको क्यों इंटीग्रेट नहीं कर सकता, ये डेमोग्राफी है, ये पॉपुलेशन है। 3 कल्चरल पॉकेट्स फाउंड इन जम्मू कश्मीर। ये एनालिसिस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आंसर में आना चाहिए। फाइन विद दिस, ऐसा डायग्राम बना दोगे सब लोग? सिंपल है, कोई डिफिकल्ट है? सिंपल डायग्राम ये है। ठीक है, नहीं ट्राइब्स का क्या करना है अपने को, इतना कुछ वो नहीं है। मेजर मुद्दा है, कचरा हो जाएगा डायग्राम का पूरा। ठीक है, एक रीजन और है वैसे, गिलगिट एंड बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान वाला रीजन। ठीक है, ये थिनली पॉपुलेटेड रीजन है, यहाँ पे शिया मुस्लिम है। दिस रिमोट एरिया बॉर्डर्स अफगानिस्तान एंड चाइनाज जियांगजिंग प्रोविंस मार्क्ड बाय रग्ड टेरेन। ठीक है, ये वाला एरिया है, यहीं पे है गिलगिट एंड बाल्टिस्तान। काम का नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस इतना ये 3 याद रखो बस, कचरा नहीं करना इन्फॉर्मेशन का, एकदम स्पेसिफिक इतना पता होना चाहिए, ये है। क्लियर? सब लोग प्लीज इस तरीके इसको फोकस करो, यही मुद्दा है मेन, समझो बात। अपने कोई भी स्टेटहुड का क्वेश्चन आ जाए, कभी लद्दाख का कोई क्वेश्चन आ जाए, आप वहां पे डायग्राम बना सकते हो। तो जम्मू कश्मीर का इशू को बात करनी हो तो भी ये डायग्राम बना सकते हो, आपको ये एनालिसिस हमेशा काम आएगा। फाइन विद दिस? क्लियर? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझो चेंजिंग नेचर ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। अब हो क्या रहा है, ये है करंट कॉन्टेक्स्ट, हमें यही काम का है। अब जो नेचर है ना टेररिस्ट ग्रुप्स का, वो चेंज हो रहा है। इससे पहले कौन से थे, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ताइबान, लेकिन अब उनकी जगह किसने ले ली है, किसने जगह ले ली है, वो 2 नाम बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में सब लोग, वो 2 नाम। अरे सिमी, अरे वो सिमी महाराज, सिमी भूल जाओ, वो इंटरलैंड टेररिज्म, टीआरएफ और पैफ, पीएएफएफ। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स, और जो ये पीपल वाला, ये मुझे भी याद नहीं है अभी। ठीक है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 याद करना है, टीआरएफ एंड पीएएफएफ। क्लियर? ये 2 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, ये नेचर की बात कर रहा है। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल ग्रुप्स लाइक हिजबुल मुजाहिदीन once dominant has been reduced operational capabilities and recruitment due to successful terrorism operation and elimination of key leaders। इनके कुछ लोग ही मर गए, या फिर धीरे धीरे इनका डोमिनेंस कम हो गया। ठीक है, उसके बाद अब इन्फ्लुएंस किसका बढ़ रहा है, एक तो ग्लोबल जिहादिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, बात समझ आ रही है, हालांकि बहुत सिग्निफिकेंटली कम है। हमने पहले भी बात की है कि आईएसआईएस जो है वो इतना ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, ये बात हमने पहले डिस्कस की हुई है। तो यस, इनका इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल जिहादिस्ट का इन्फ्लुएंस है, बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, यही बात इसमें लिखी होगी। आईएसआईएस एंड अल कायदा का फिर भी है, अल कायदा हैव अटेम्प्टेड टू एस्टैब्लिश अ फुटहोल्ड इन जम्मू कश्मीर विद लिमिटेड इंपैक्ट। ठीक है, इन्होंने भी कोशिश की, बट लिमिटेड इंपैक्ट कंपेयर्ड टू द लोकल ग्रुप्स। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अल कायदा in the Indian subcontinent demonstrate their ongoing influence attempts। आज समझ आ रही है, अटेम्प्ट कर रहे हैं, अल कायदा फिर भी है, आईएसआईएस तो नहीं है, क्योंकि आईएसआईएस की मैंने पहले ही फिलॉसफी बता दी, आजाद कश्मीर के खिलाफ है वो। यहाँ पे अगर किसी को भड़काना है, रेडिकलाइज करना है इस एरिया के अंदर लोकल्स को, या फिर लोगों को रिक्रूटमेंट करना है, तो मेन चलेगी आजाद कश्मीर। बात समझे कि कश्मीर आजाद होना चाहिए, ये यही मेन मुद्दा है। बात समझ आ रही है, तुम्हें यूज करना है इस वर्ड को, आजाद कश्मीर। बात समझ आई? आजाद कश्मीर ही मेन मुद्दा है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है। अगर रेडिकलाइज करना है यहाँ की जनता को और को, तो आप यूज करोगे आजाद कश्मीर स्लोगन। ठीक है, लेकिन आईएसआईएस ये कह ही नहीं सकता, बिकॉज आईएसआईएस क्या कहता है, वन कैलिफेट सिस्टम। ठीक है, इस्लाम, इस्लाम का जो ओल्ड कैलिफेट सिस्टम है वो होना चाहिए, पूरा कंट्री जो है इस्लाम होना चाहिए, पूरा मिडल ईस्ट। ठीक है, आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये वाला एरिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया प्लस जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाला एरिया, ये पूरा एरिया जो है वो कैलिफेट सिस्टम के अंदर आना चाहिए। उनकी तो फिलोसफी ये है, और यहाँ पे वो कैसे आजाद कश्मीर को रिकॉग्नाइज कर देंगे? बात समझ आ रही है? तो इसलिए आईएसआईएस का इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं है, बट अल कायदा फिर भी है। ठीक है, अल कायदा की जो जिहादिस्ट फिलोसफी है वो फिर भी बैठ जाती है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, वो अटेम्प्ट कर रही है बार बार। ठीक है, तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं, एक तो ग्लोबल जिहादिस्ट इन्फ्लुएंस जम्मू कश्मीर में है, दूसरा राइज ऑफ न्यू एंटिटीज, द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। ठीक है, जो कि 2019 में ही बना है। जैसे ही 2000, अब तुम समझो कि इसका 2019 में बनने का क्या कोई इत्तेफाक है क्या, कोई कोइंसिडेंस है? मुद्दा क्या है, इनको एक मुद्दा मिल गया नया, कौन सा? जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन। ये बात समझ आ रही है? तो ये एनालिसिस दिमाग में होगा, आंसर लिख दोगे।
2019 के अंदर ही इनका बनना, 2019 के अंदर ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आना, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बात समझ रही है? क्योंकि अब इनको एक मुद्दा मिल गया, इनकी बात समझ आ रही है? अब तुम्हें मैं बहुत क्लियर समझा रहा हूं, एक लाइन में समझना बात। सबसे पहले क्या करना होता है, कुछ लोग है मान लो, ठीक है, कुछ लोग है, ठीक है, लोकल है, इनको आपको रेडिकलाइज करना है, ठीक है। रेडिकलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए, यस और नो, या आपको एक फिलॉसफी चाहिए, ठीक है। अब ये आइडियोलॉजी फिलॉसफी जो देगा उसी से वो रेडिकलाइज होंगे, तभी टेररिज्म फैलेगा, ठीक है। अब ये पैटर्न चेंज हो रहा है, बात समझ आ रही है? इनके पास मुद्दे नहीं रहे, ट्रेडिशनल ग्रुप के पास, इनके पास मुद्दा नहीं है, नए मुद्दे चाहिए, ठीक है, रिवाइवल चाहिए। इन न्यू एंटिटीज के पास मुद्दा है, वो मुद्दा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, कि देखो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीर तो देना ही नहीं चाहती, कश्मीर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पूरा कब्जा कर लिया, यहाँ के तो स्टेट गवर्नमेंट भी, उनकी भी कोई पावर नहीं है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज बना दिया। बात समझ आ रही है? जो थोड़ी बहुत ये स्टेटहुड की जो मांग आ रही है ना, ये कैसे आ रही है, ये उधर से ही आ रही है, ये जो एंटिटीज है इनकी फंडिंग है, और वो फंडिंग से जो है ये मुद्दे जो है उठ रहे हैं बार बार, क्योंकि इनके पास ये मुद्दा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, यस, रेडिकलाइजिंग देम अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। बात समझ आ रही है? देन ऐसे पीपल एंटी फैसिस्ट फ्रंट है पैफ, ठीक है, सस्पेक्टेड टू हैविंग लिंक्स विद दी जैश ए मोहम्मद, ठीक है, जैश ए मोहम्मद के साथ इसके लिंक है, इसका जो लिंक है वो लश्कर ए तैयबा के साथ लिंक है, ठीक है, बट ये लोकल है, ये बात समझ रहे हो, ये यहाँ पे है, लोकल है। अब मैं इनकी आपको पूरा बताऊंगा, अब इनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे आगे की पूरी स्लाइड्स में, कि इनके अंदर लोग कौन से हैं, कितने परसेंट लोग जो है वो लोकल है, कितने परसेंट लोग जो है वो पाकिस्तान से रिक्रूट हो रहे हैं, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। आपको ये वाले जो एनालिसिस है ये अब स्ट्रॉन्ग रखना है, जब भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम की है, ये एनालिसिस हमारे काम का है, बजाय वो पुराने हो गए हरी सिंह में क्या हुआ, शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ, कोई काम का नहीं है, तुम कुछ नहीं यूज कर सकते उससे। बात समझ आ रही है? आंसर में कहीं काम नहीं आएगा, बस उनको सुन लो, अच्छा लगेगा कि हमें पता है, बट उससे ना तुम्हें नंबर मिलने ना तुम्हारे कोई क्वेश्चन आने। तुम्हें ये एनालिसिस जरूरी है कि एक तो डेमोग्राफी क्या है, मुद्दा क्या है, साथ ही साथ अभी मुद्दा ये न्यू एंटिटीज कौन कौन सी है जो यहाँ पे सब कुछ कर रही है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जो रेसिस्टेंट फ्रंट है, जो लश्कर ए तैयबा का लिंकेजेस है, इसी ने अभी पहलगाम अटैक करवाया है, जो रिसेंटली पहलगाम अटैक है वो तुम्हारा यहीं से इन्होंने ही करवाया। क्लियर? आगे हम इस पे भाई थोड़ी सी बात करेंगे। अब देखो करंट टेररिज्म का स्टैटिस्टिक्स क्या है, इस स्टैटिस्टिक्स को समझो, ठीक है, कि 2023 तक का डेटा है ये, कि 60 to 70 एक्टिव टेररिस्ट है अभी भी इस एरिया के अंदर, 50 टेरर इंसिडेंट्स अभी भी होते हैं, तुम इसके आगे लिखो अराउंड, ठीक है, डेटा कुछ चेंज नहीं होगा, अराउंड 50 टेरर इंसिडेंट्स अभी भी हो रहे हैं। हाँ, नेट इन्फिल्ट्रेशन जो है ना उसको हमने कम कर दिया, जीरो तक आ गया, अब इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता, बॉर्डर हमने इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए, इतने मजबूत कर दिए कि जीरो नेट infiltration है, zero net infiltration reported in the first 6 months of 2023 down from the 141 instance from the 2019। बात समझ आ रही है? मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, कब? आपको अगर पता होगा 2000 मतलब 19 ही है क्या आपका, ये कौन सा अटैक हुआ था पहलगाम से पहले वाला अटैक कौन सा था? पुलवामा, पुलवामा अटैक कब हुआ? 2019 है, यस मुझे याद है, मेरा फेयरवेल था, यस यस 14 फेब 2019। क्लियर? ये पुलवामा अटैक यहाँ पे हुआ, समझ आई बात? 2019 आपको समझो, 2019 इज पैराडाइम शिफ्ट, ये वर्ड यूज करना, पैराडाइम शिफ्ट, आंसर में ये वर्ड आना चाहिए, पैराडाइम शिफ्ट आया है 2019 के बाद, पैराडाइम शिफ्ट आया है, अटैक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये अटैक हुआ ना आपका पुलवामा अटैक, उसके बाद हमने डिफेंस बॉर्डर एरियाज को काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे फेंसिंग की है, यहाँ पे आगे हम बात करेंगे, बीएसएफ जो है वो जो है पूरा संभालती है इस एरिया को, आगे हम जब सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करेंगे उनमें समझेंगे, बट मोटा मोटा यहाँ पे समझना है पुलवामा के बाद पैराडाइम शिफ्ट आया। फाइन विद दिस? क्लियर है? ठीक है, बाकी आप ये डेटा देख लेना, अपने काम का नहीं है, बस इतना याद रखो, ट्रेंड पता होना चाहिए कि इन्फिल्ट्रेशन तो हमने कम कर दिया, बट अभी भी टेरर इंसिडेंट्स है और एक्टिव टेररिस्ट है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए ये है कि स्टिल अभी एक्टिव टेररिस्ट जो कि ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर एरिया से, इसी एरिया से ऑपरेट कर रहे हैं लगभग 60 to 70 ऐसे एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप से टेररिस्ट है, ठीक है। अब देखो इवॉल्विंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज, अब ये जो नए एंटिटीज आ रहे हैं ये कौन सी टेक्टिक्स यूज कर रहे हैं भाई, नए हैं, नया जोश है, जैसे मान लो जब कोई शॉप होती है या कोई बिजनेस होता है एग्जांपल, तो पहले वाले होते हैं पुराने, तो वो अलग टेक्टिक से काम करते हैं, स्ट्रेटजी से काम करते हैं, वो जो पुराने वाले थे, ठीक है, वो ऑनलाइन नहीं थे, बट आज जो बच्चे आ रहे हैं कोई बिजनेस में और में, तो वो ऑनलाइन जो है और नए नाटक करेंगे, इंस्टाग्राम को यूज करेंगे और करेंगे, तो अब समझो कि छोटे छोटे जो बच्चे आए हैं टीआरएफ जो है, जो हम बात कर रहे हैं रेसिस्टेंट फ्रंट की, अब ये कौन सी टेक्टिक्स और स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, सवाल ये है, ठीक है।
देखो यहाँ पे ये कुछ अच्छे कीवर्ड्स है, हमें इनको यूज करना है अपने आंसर में, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल है, बिट टेक्निकल, बट हम आंसर में यूज करेंगे तो हमारा आंसर एकदम शानदार हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इन कीवर्ड्स को यूज करना है कि यहाँ पे अभी इनकी टेक्निक कौन सी यूज हो रही है। सबसे पहली है इम्प्रोविस्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, ठीक है, आईईडीज बोलते हैं इसको, ठीक है। नोटेबल इंक्रीज हुआ है आईईडी यूजेस इंक्लूडिंग द 2019 में पुलवामा अटैक किलिंग 40 सीआरपीएफ पर्सनल्स, ठीक है। इन 2023 सेवरल आईईडी अटैक्स वर रिपोर्टेड इंक्लूडिंग जनवरी इंसिडेंट इन पुलवामा इंजरी सिक्योरिटी पर्सनल्स। बेसिकली एक्सप्लोजिव का इतना बड़ा वर्ड है कि जस्ट तुम्हें लिखना है, इसलिए मैंने तुम्हें ये वर्ड दिया है। सीधे सीधे समझो कि वो एक्सप्लोजिव यार, ये क्या बोलते हैं इसको, अरे वो आरडीएक्स, ठीक है, आरडीएक्स से धमाके करने वाला वही पंगा है, ठीक है। उसको थोड़ा वर्ड अच्छा दिया है, ये वर्ड तुम्हारे आंसर में आना चाहिए। इम्प्रोविस्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, आईईडी डिवाइसेस का ये लोग यूज कर रहे हैं, मतलब आरडीएक्स का यूज कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव्स का यूज कर रहे हैं और जो है धमाके कर रहे हैं। पहली चीज तो ये तुम्हारे आंसर में आना चाहिए वर्ड। दूसरा, टारगेटिंग किलिंग कर रहे हैं, इनकी एक अप्रोच चेंज हुई है। देखो ध्यान से समझना ये बात, ये तुम्हें आंसर में सारे पॉइंट एकदम मैंने वही लिखे हैं जो यूज कर सकते हो, उसके अलावा मैंने 1% फालतू बात लिखी ही नहीं है। बात समझ आ रही है? जो चीज तुम आंसर में यूज कर सकते हो मैंने सब वही बात लिखी है। दूसरा, इन लोगों का जो टेक्निक है ना, वो है टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। इंक्रीज फोकस ऑन असैसिनेटिंग लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, जानबूझ के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को या तो असैसिनेट करेंगे, सिक्योरिटी पर्सनल्स को या टारगेट करेंगे, या फिर जो सस्पेक्टेड इंफॉर्मेंट्स है, जो मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं, इंटेलिजेंस है, उन पे जानबूझ के जो है टारगेटिंग अटैक्स जो है वो होंगे। ऐसे अटैक 2022 से देखे जा रहे हैं। टेररिस्ट किल्ड अ लोकल लीडर फैमिली मेंबर्स इन कुलगाम। एक ऐसा इंसिडेंट देखा गया कि जहां पे लोकल लीडर को, मतलब इनका टारगेट क्या हो गया, अब थोड़ा लोकल हो गया है। आगे मैं इस पे पूरा डिस्कस करूंगा और इसमें मैं तुम्हें इसकी जो रिसेंटली अभी हमारा जो ये पहलगाम में अटैक हुआ है, इसके पीछे का भी कारण बताऊंगा कि क्यों उन्होंने लोकल को टारगेट करने की कोशिश की है। ये पहले नहीं होता था, ये याद रखना बात। लोकल्स को टारगेट नहीं किया जाता था, आर्मी और इन सबके बीच में मुद्दे चलते थे, बॉर्डर पे सारा मुद्दा था। लेकिन अब जानबूझ के टारगेटिंग किलिंग हो रही है, लोकल्स को मारा जा रहा है, लोकल को टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी ये एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, इसको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी में, ठीक है। तो एक टारगेटिंग किलिंग जो है एक नया तरीका इनमें देखा गया। तीसरा है लोन वॉल्फ अटैक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोन वॉल्फ अटैक है ना, इनको रोकना मतलब बहुत मुश्किल होता है। मान लो मैं एक सिंगल आदमी हूं, मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिंगल टेररिस्ट हूं, मेरे को एक सिंगल को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बजाय अगर मेरे साथ ग्रुप है, 10 लोग है, 20 लोग है, 50 लोग है, उस पोस्ट को, उस एरिया को उड़ाना, उसको न्यूट्रलाइज करना, मारना, आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। ये सर नो, ये बात समझ रहे हो सब लोग? समझ रहे हो तो एक बार थम्स अप करो। ये बात समझ आ रही है कि पूरे ग्रुप को टारगेट करना इजी है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये लोन वॉल्फ अटैक। सिंगल आदमी, वो टेररिस्ट है, ठीक है, बॉम्ब लगा के घूम रहा है। अब बताओ उसको क्या है, अनआइडेंटिफाइबल एंड अनट्रेसेबल। यस, एक तो इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, भाई पूरे सिविलियंस के बीच में बॉम्ब लगा के घूम रहा है, अब बताओ क्या कर लोगे? या फिर बंदूक लेके घूम रहा है फटाफट, जो है एक आदमी अगर 30-40 को लेके मर गया तो उसका तो काम हो गया। बात समझ आ रही है? स्नाइपर है या कुछ अच्छी जो गन है उसमें क्या करेगा? एक आदमी अगर 30-40 को लेके मर गया उसका तो जिहाद हो गया ना। बात समझ आ रही है? उसको तो स्वर्ग मिल गया। ये सर नो, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ये लोन वॉल्फ अटैक चल रहे हैं। अब तुम देखो ये पहलगाम में कितने लोग थे, कोई ग्रुप था क्या? कोई 100-200-50 नहीं, 3-4 टेररिस्ट थे, 4। लोन वॉल्फ अटैक, नई स्टैटिक्स, पहले नहीं देखी जाती थी, अब हो रही है ये। राइजिंग ट्रेंड ऑफ स्पॉन्टेनियस अटैक बाय इंडिविजुअल्स इंस्पायर्ड बाय टेररिस्ट आइडियोलॉजी बट नॉट डायरेक्टली एफिलिएटेड विद द नोन ग्रुप्स सच एज 2021 में किलिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन श्रीनगर। ऐसा, और अभी तुम पहलगाम अटैक भी देख सकते हो। भैया लेकिन ये जो पहलगाम अटैक है ये तो टीआरएफ ने कंडक्ट कराया था ना, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन ये फिर भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं लोन वॉल्फ अटैक है, काइंड ऑफ कह सकते हैं ना कि तरीका वही है, लोन ऑफ वॉल्फ वाला ही है कि चार। बट दे आर बैक्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। हाँ मैं समझ गया कि वो उससे जुड़े हुए हैं। लोन वॉल्फ अटैक का मतलब सिर्फ ही नहीं होता, हो भी सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, मैंने कल लोन वॉल्फ अटैक की जब डेफिनेशन बताई, हो सकता है कि वो कोई ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ भी है और हो सकता है वो खुद अकेला भी हो, इंस्पायर्ड हो, टेररिस्ट जिहाद विहाद, ठीक है, दोनों तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। काफी मुश्किल होता है इसको क्लासिफाई करना, बट मोटा मोटा समझो कि यार ये एक लोन वॉल्फ भी हो सकता है और एक तरीके से कोई ग्रुप में है, जो तुम्हें कहना है वो कह सकते हो। बट मेरा कहने का मतलब है ये सिंगल 2-4 नमूने से आते हैं, आके 30-40 लोगों को मार देते हैं, ये जो है इशू बहुत हो रहा है। पहले ऐसे नहीं होते थे, पहले पूरे पूरे ग्रुप होते थे, पूरी पूरी जो है वो जो है पूरे से लड़ाई झगड़े होते थे, वो सब आजकल वैसा नहीं है। टारगेट करेंगे, लोन वॉल्फ अटैक करेंगे, खत्म। अब एक आदमी 20-30 को लेके मर गया, वो तो खुश है, बढ़िया, मजेदार, ठीक है, क्लियर। छोटा शकील, यस।
नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये एक नई टेक्टिक्स की यूज ऑफ ड्रोन्स यूज हो रहे हैं सर्विलेंस के लिए, वेपन डिलीवरी हो रही है, अटैक हो रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की चीजें देखी जा रही है। टनल्स है, मैसेजिंग एप्स है, ठीक है, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है, ये सब इस तरीके की एक्टिविटी है। तो आपको अभी इवॉल्विंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी समझ आई सबको? चार सबको क्लियर है कि अभी क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में? एक तो आपके ये आईईडीज को यूज हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है, लोन वोल्फ अटैक हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे मान लो तुमसे मैं बताता हूं तुम्हें यूज कैसे करना है इसको, इसको समझो, ठीक है। इसको तुम यूज कर सकते हो अपने आंसर के अंदर कि जैसे लिखेंगे कि चैलेंजेस क्या है जो जम्मू कश्मीर है, वहां पे अभी चैलेंजेस क्या है। बात समझ आ रही है? यही तो चैलेंज है, और क्या है। क्वेश्चन घुमा के पूछे, कैसे ही पूछे, अगर ये मैटर तैयार है ना, तुम कैसे भी लिख सकते हो कि न्यू टेक्टिक्स आ गई है, इसके लिए हमें न्यू स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। यही तो चैलेंज है हमारे लिए कि लोन वोल्फ अटैक हो रहे हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही है, ठीक है, एक्सप्लोजिव्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, यही तो चैलेंजेस है, और क्या है। समझ आई बात? ये एनालिसिस समझना है। अब समझो एक डेटा है तुम्हारे सामने, पाई डायग्राम दिख रहा होगा सबको, पाई डायग्राम दिख रहा है? एक बार थम्स अप करो जिसको दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है वो बताओ। ठीक है, सबको दिख रहा है, ठीक है। अब तुम देखो कितने परसेंटेज लोग जो है वो लोकल मिलिटेंट है। आप देखो लोकल बहुत है, ये पूरा जो है लोकल है, सब लोकल हो रहा है। पाकिस्तान नेशनल्स कितने हैं? इतने से ही हैं। अच्छी समझ आ रही है? यूज हो रहा है लोकल का, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब आपका अराउंड 75% जो रिक्रूटमेंट है वो लोकल्स का है। इस बात को जरूर समझो। जब तक तुम लोकल को डेवलपमेंट नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। ये बात समझो, इस डेटा से ये समझने वाली बात है। लोकल लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? कोई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, कोई कश्मीर के मुद्दे पे, कोई और मुद्दे पे, लोकल लोकल्स से ही रिक्रूटमेंट हो रहा है क्योंकि वहां पे रिलेटिव डिप्रीवेशन ज्यादा है। आफ्टर 2019 एलिनेशन की फीलिंग है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, बिकॉज अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नेंस सिस्टम संभाल लिया, तो उनको वो एक अनसर्टेनिटी वाली जो चीज लगती है, इसलिए उनको इजीली रेडिकलाइज करना काफी इजीली हो जाता है उनको रेडिकलाइज करना। तो ये डेटा को हमेशा याद रखना, ठीक है। शिफ्ट इन कॉम्पोजिशन, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, इतने लोकल नहीं थे, बाहर के पाकिस्तान नेशनल्स ज्यादा थे, बट अब जो है ये पैराडाइम शिफ्ट आया है कि अब लोकल्स का यूज हो रहे हैं। लोकल यूथ ज्वाइंट मिलिटेंट ग्रुप्स कंपेयर टू 67 इन दी 2021, ठीक है, मतलब बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें नंबर नहीं याद रखने, जस्ट डेटा है, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि अभी शिफ्ट में कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है। लोकल रिक्रूटमेंट पीक था 2018 में, ठीक है, उसके बाद अब वापस पीक आ रहा है, ठीक है, 19 से पहले कम हो गया था, अब वापस पीक आ रहा है कि लोकल रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। हमें लोकल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। तो तुम लिखोगे कि भाई लोकल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, बिकॉज लोकल 75%, अराउंड 75% ऑफ रिक्रूटमेंट इज फ्रॉम दी local militants, local area, not from the Pakistan nationals. They are not from the Pakistan. They are the local people who are inhabited in the Jammu Kashmir region itself. Fine with this? ये एनालिसिस समझ आया? ठीक है। अब फायदा क्या है? अब ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। जितने ज्यादा लोकल होंगे और जितने ज्यादा कम पाकिस्तानी नेशनल्स होंगे, चैलेंज हमारे लिए और बढ़ गया। दो तरीके से चैलेंज हो गया कि एक तो हमारे खुद के लोग हैं जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में खतरा है, दूसरा इन लोकल को ज्यादा अच्छे से टेरेन की नॉलेज है जितनी पाकिस्तान नेशनल्स को नहीं होगी। ये बात समझ आई? ये बात किस किस को समझ आई? ये हमारे लिए खतरा है। ये देखो छोटे छोटे डेटा से एनालिसिस निकालना है तुम्हें कि जब अगर लोकल लोग ज्यादा है इसका मतलब दिक्कत क्या है। ये भी तो हमारे लिए चैलेंज है कि ज्यादा कॉम्पोजिशन अगर लोकल्स का है इसका मतलब इनको लोकल टेरेन बहुत पता है, तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को तो और खतरा है, बिकॉज इनको चप्पा चप्पा पता है कहां पे क्या है, कैसे बच सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, कौन सा रास्ता है। बात समझ आ रही है? सो लोकल मिलिटेंट possess better knowledge of terrain, community support networks, while foreign fighter typically plan and executing high profile attacks. बाहर वाले क्या करेंगे, बहुत तैयारी करके आएंगे, कोई हाई प्रोफाइल अटैक करेंगे, लेकिन लोकल है तो छोटे छोटे मन किया, हाँ भाई छोटा भाई फ्री है क्या, हाँ छोटा भाई फ्री है, चल एक अटैक कर दे, चल एक धमाका कर दे, हाँ भैया अभी धमाका करते हैं, कर दिया। बात समझ आ रही है? ये सबसे बड़ी आज की चैलेंज है। इस पे कोई मुद्दा नहीं करेगा। मतलब मैंने देखा है काफी कोचिंग मटेरियल हो रहे हैं, वो लोग मुद्दा पता नहीं जम्मू कश्मीर की पुरानी गाथाएं गाएंगे। चाहिए ये है हमें आंसर्स में ये, और यूपीएससी पूछेगा तो उस आंसर में जरूरत इन चीजों की है, ये एनालिसिस चाहिए हमें। बात समझ आ रही है? लोकल ज्यादा है, लोकल ज्यादा है तो लोकल नॉलेज ज्यादा है इनमें। और अटैक अब हाई प्रोफाइल अटैक नहीं होंगे। अब जम्मू कश्मीर में कभी आपको हाई प्रोफाइल अटैक नहीं दिखेंगे, कोई तैयारी के साथ आया है, मन किया हाँ भाई फ्री हो क्या, हाँ हाँ फ्री हूं, चलो अटैक करो, खत्म। बात समझ आई? एक सबसे बड़ा चैलेंज है, ये एनालिसिस दिमाग में रखना। एक हमारे लिए चैलेंज है ये सोशल मीडिया।
इन रेडिकलाइजेशन। ये तो है ही सबसे बड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम एसेंशियल टूल फॉर द रेडिकलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। टेररिस्ट ग्रुप इफेक्टिवली यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। बात समझ आ रही है? टेलीग्राम सिर्फ यूपीएससी तैयारी के लिए नहीं है, टेलीग्राम जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट भी हो रहे हैं। बात समझ आ रही है? अभी सर्च करने मत बैठ जाना कि जम्मू कश्मीर रिक्रूटमेंट। बात समझ आ रही है? हाँ हाँ, ऐसा ऐसा ही। ठीक है, तो इसको यूज करो। डिससेमिनेट प्रोपेगेंडा, ठीक है, स्प्रेड आइडियोलॉजिकल कंटेंट भेजते हैं, नैरेटिव्स भेजते हैं, फ्रेम वायलेंस एज अ जस्टिफाइड रेजिस्टेंस। मतलब ये तुम्हें अच्छे आर्गुमेंट्स लिखने हैं, छोटी छोटी बातें हैं कि स्प्रेड आइडियोलॉजिकल कंटेंट, नैरेटिव्स करते हैं, फ्रेम वायलेंस एज अ जस्टिफाइड रेजिस्टेंस। ठीक है साक्षी, आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन माय प्लान बी, सो आई डोंट नीड प्लान बी। ओके, बात समझ आई? तुम में से अगर किसी को प्लान बी चाहिए तो देख लो, ये सही तरीका है ना? चलो, सो डिससेमिनेट प्रोपेगेंडा, रिक्रूट न्यू मेंबर्स, टारगेट वल्नरेबल यूथ थ्रू पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग, ठीक है, रेडिकलाइजेशन कंटेंट एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज, यूज एन्क्रिप्टेड चैनल्स टू प्लान ऑपरेशन व्हाइल इवेडिंग सिक्योरिटी सर्विलेंस। सबसे बड़ा ये सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन देखा जा रहा है। अब क्या है कि वो जो पुराने वाले हैं उनको मोबाइल नहीं चलाने आते। बात समझ आ रही है? जो पुराने ग्रुप थे, ठीक है, वो बूढ़े हो गए और हो गए, अब उनको मोबाइल नहीं चलाने आते। अब नए वाले हैं कि नहीं हम हैं। ठीक है, हर में जनरेशन तो बढ़ती है ना, कोई बिजनेस होता है और होता है, सब में जनरेशन तो आती है। एक पुराने ऑफिसर हो गए, एक आज के ऑफिसर हो गए, फर्क तो होता ही है। वैसे इन लोगों में भी तो होता है, नेक्स्ट जनरेशन इनमें भी तो आई है, वो भी तो टेक्नोलॉजी एक्सपेंड करेगी, नहीं करेगी क्या? है तो वो इस तरीके की इनकी है। इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 370 एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल एब्रोगेशन 2019। इससे क्या हुआ? इससे गवर्नेंस चेंजेस आए, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। 2 यूनियन टेरिटरी बनी, डायरेक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड हो गया, अनेबलिंग स्ट्रीमलाइंड गवर्नेंस हो गया है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज भी है हमारे पर्सपेक्टिव से, बट उनके पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं है ये। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डायरेक्ट सेंट्रलाइज जो है अब चीजें हो पा रही है। सिक्योरिटी इंपैक्ट्स क्या हो गए? टेरर इंसिडेंट्स हो गए, ड्रॉप हुए हैं, पहले से देखे तो ड्रॉप हुए हैं। ठीक है, जीरो नेट इन्फिल्ट्रेशन है, शिफ्ट इन टेररिस्ट फोकस फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू रीजन। ये भी समझ लेना, तुम्हें लग रहा होगा कश्मीर 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 कश्मीर, अब शिफ्ट हो गया टेररिस्ट फोकस फ्रॉम कश्मीर वैली टू जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में क्यों है ये मैंने पहले ही स्लाइड में बता दिया। जम्मू में क्या है? सब कुछ वहीं तो है। आपके नेशनल पार्क जम्मू में है, ठीक है, आपके टूरिस्ट रीजन जम्मू में है, काफी टूरिस्ट रीजन जो जम्मू में है। ठीक है, कश्मीर की वादियां कुछ महीनों के लिए ही खुलती है, बाकी तो वो स्नो है ना वहां पे। बात समझ आ रही है? जम्मू है जहां पे आप साल भर जो है लगभग लगभग कुछ 7-8 महीने तो कम से कम वहां पे टूरिज्म कर सकते हो। तो आप देखो इनका फोकस हो गया, जैसे ही हमने यहाँ पे डेवलपमेंट किया, इन्होंने अपना टेररिस्ट एक्टिविटी का फोकस चेंज कर लिया। बात समझ आ रही है? तो ये है कि डेवलपमेंट जैसे करोगे, क्योंकि उनको भी खतरा हो गया, रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रहे थे, लोग रेडिकलाइज ही नहीं हो रहे थे। बात समझ आ रही है? तो इसलिए अब शिफ्ट हो गया है ये चीज। 43 अटैक्स इन जम्मू इन 2023, 20 इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, और उसके बाद भी अभी चल रहे हैं आपके सामने। अभी जो रिसेंट पहलगाम अटैक हुआ ये भी जम्मू रीजन में हुआ है। ये बात समझ आई? ठीक है, रीजनल शिफ्ट आया है आपकी टेररिस्ट एक्टिविटी में। कश्मीर वैली, following the abrogation of Article 370, there were an initial spike in the violence, but recent data indicates significant decline in terror-related incidents in the Kashmir Valley. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस ये था ना कि कश्मीर में ही होगा, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया, जम्मू में आ गए। बात समझ आ रही है? कश्मीर 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 हमेशा बोलते थे, कश्मीर में अब कम हो गया क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आई है। Stringent security measures have made it harder for terrorists to operate in this heavily militarized area. सेम वही अब जम्मू में भी वैसे ही है। जम्मू रीजन टेररिस्ट ग्रुप्स हैव इंक्रीजिंगली शिफ्टेड देयर फोकस टू जम्मू रीजन विद नोटेबल राइज इन दी अटैक्स। A significant incident was attack bus carrying Hindu pilgrims in Resai in June 24, resulting in multiple casualties. बात समझ आई? अब बात आते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस है और क्या क्या चैलेंजेस है यहाँ पे। ये सारे चैलेंजेस मैंने आपको बताए, इसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस है। एक तो कश्मीरी पंडित का चैलेंज है, ये एक इशू है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ह्यूमन राइट कंसर्न्स है, कंट्रोवर्शियल यूज ऑफ पैलेट गन्स। कई बार क्या है कि मिलिट्री जो है पैलेट गन्स का यूज करती है, तो उनको रेडिकलाइज करते हैं, देखो तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे ह्यूमन राइट वायलेट करे। ऐसे एनजीओ होते हैं, तुम्हें पहले ही कहा, एनजीओ आउटफिट्स के अंदर ये सब चीजें होती है कि देखो तुम्हारे ह्यूमन राइट वायलेशन कर दिए, ये कर दिए, तुम्हारे बेसिक राइट्स है, जिस कंट्री में तुम्हारे खुद के बेसिक राइट्स नहीं है वो प्रोटेक्ट नहीं है, तुम्हें क्या फंडामेंटल राइट मिलेंगे। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट कोई काम की नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इजीली रेडिकलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे पैलेट गन्स का यूज करना, ठीक है, ये ह्यूमन राइट कंसर्न, ये भी एक चैलेंज है। एक कमेटी है TNSV प्रसाद कमेटी, रिकमेंडेड रिस्ट्रिक्टिंग पैलेट गन यूज टू रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। इसको यूज कर सकते हो आंसर में, तुम्हें एक अच्छा एडिट पॉइंट मिल जाएगा। TNSV प्रसाद कमेटी, सीधा सीधा लिखो प्रसाद कमेटी, इतना कंफ्यूज हो जाएगा। TNSV ये ठीक है, टीवी लिख देना, NS बीच में हटा देना। ठीक है, टीवी प्रसाद कमेटी ने ये बात कही है, क्लियर? ठीक है, फिर अगर याद आ जाए तो बीच में NS लिख देना।
नहीं याद रहे तो एनएस मत लिखना, टीवी तो लिखो एटलीस्ट। बात समझ आ रही है? टीवी एनएस पूरा भूल जाओ, टी फिर बीच में एनएस फिर वी भूल जाओ तो फिर प्रसाद लिख देना। बात समझ आ रही है? जो मन करे वो लिख देना। अब तो शायद याद भी हो गया होगा, मैंने इतनी बार बोल दिया। याद है क्या? ठीक है, टी वी बीच में एनएस खत्म, ये लिख देना। पूरा 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 लिखना चाहिए यार। किसी का नाम आधा लिखो, तुम्हारा नाम अगर बीच में से आधा लिख दे तो अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? नहीं लगेगा ना। पूरा नाम लिखना चाहिए। ठीक है, ये है नई टेक्टिक्स याद करवाने की। ठीक है, टीएनएसवी प्रसाद कमेटी को यूज करना, पैलेट गन यूज इन अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। उसके अलावा स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट, ठीक है, हिस्टोरिकली ऑर्गेनाइज बाय हुरियत, आईएसआई फंडिंग, ठीक है, ये सब होते थे, सीआरपीएफ जो भी है। ठीक है, फिर पाथ फॉरवर्ड क्या है? बैलेंस अप्रोच हमें अपनानी चाहिए। आगे हम पूरे अभी वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, क्या कर सकते हैं। डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने तुम्हें पहले कहा कि डेवलपमेंट जो है वो सबसे बड़ा करना है। अगर डेवलपमेंट करोगे तो तुम कोई भी मिलिटेंसी कोई भी चीज को बचा सकते हो, वही हमने पहले ही बोला। जैसे पीएम का डेवलपमेंट पैकेज है, ठीक है, उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है हमने, बढ़ाया है, ठीक है, 3% इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यूथ स्किल एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट उड़ान को यूज कर सकते हो आंसर में, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम्स है, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स है, जैसे प्रोजेक्ट उम्मीद को यूज कर सकते हो आंसर के अंदर, ठीक है, प्रोजेक्ट हिमायत को यूज कर सकते हो आंसर्स के अंदर, टू एड्रेस यूथ एम्प्लॉयमेंट, भारत दर्शन प्रोग्राम्स फॉस्टर पीपल टू पीपल कनेक्शन। बात समझ आ रही है? क्योंकि लोगों को लगता है कश्मीर जम्मू, इन लोगों को लगता है कि हम भारत से अलग है, तो हमें पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है उस पर काम करना होगा। ये तुम्हारे केस स्टडीज में यूज करते हैं, एग्जांपल प्रोजेक्ट उम्मीद, ठीक है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, प्रोजेक्ट हिमायत ये आपके यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए, भारत दर्शन जो है वो पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट उड़ान है यूथ स्किल के लिए, स्किलिंग के लिए, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जो है वो दिए जा रहे हैं। उसके अलावा आप अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिख सकते हो, जो टनल्स बन रही है अभी, ठीक है, अटल टनल हो गई, ठीक है, जोजिला टनल हो गई, जो रिसेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा चेनाब रेल ब्रिज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब यूज करने हैं आपके जम्मू कश्मीर में। फिर उसके अलावा अभी मैंने जो तो आपको बताया, क्या बताया बताओ? मोनो फ्लोरल लेवेंडर हनी, ठीक है, कितने लोग? 3000 फैमिलीज को इंपैक्ट करेगी, फार्मर फैमिलीज। अब बताओ यार, ये एक केस स्टडी अगर तुमने अपने आंसर में एक ही डाल दी, तुम्हारा आंसर अपने आप सुंदर हुआ कि नहीं हुआ? तुम खुद बताओ। ये नहीं मिलेगी, ये बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट कॉपी में मिलेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें लगता होगा कि यार भैया हम हिंदू पढ़ते हैं तो पूरी दुनिया हिंदू पढ़ती है, फिर वो क्यों नहीं लिखेंगे? इसका कारण बताता हूँ। लोग जरूर पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ, तुमसे ज्यादा पढ़ते होंगे, लेकिन यूज करने की बारी आती है ना, सब पीछे हट जाते हैं। वही पुराना बोधा जो कंटेंट है उसी को यूज करते हैं आंसर में। क्यों? क्योंकि वो चीज उसके इंटरनलाइज नहीं की होती। बात समझ आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता होगा कि भैया यार हिंदू में हमने पढ़ा है तो फिर उन्होंने भी पढ़ा होगा। अरे हाँ पढ़ा होगा, मैं मानता हूँ बात, लेकिन उनको याद ही नहीं है। 2 दिन में सब भूल जाते हो। नहीं भूलते, तुम लोग ही भूल गए, बट मुझे याद है, मेरे को तो चलो याद होगी, बट ऑब्वियस है मैंने उस पर वीडियो बनाई है, मैंने उसको बोला है, कितनी बार उस वीडियो को देखी है, मेरे तो दिमाग में एकदम इंटरनलाइज है। इसलिए तुम्हें कह रहा हूं कि प्लीज इन वीडियोस को सेव करके रखो, हर हफ्ते हफ्ते जो है प्लीज इन्हीं का रिवीजन करो। अगर तुमने याद हो तो भी क्या, आपने को तो डालना ही है। हाँ भाई सही बात है, याद है हो या ना हो, याद जो भी है अपने को तो डालना ही है। मेरा एक ही बात कहना है कि यार मान लो मैं 30 वीडियोस डालता हूं, ठीक है, लगभग अगर रोज की एक भी अगर तुम्हें समझ आया बात, रोज की अगर एक केस स्टडी याद हुई, ठीक है, अगले 4 महीने तक अगर तुमने सिर्फ मेन स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, उसके बाद तो प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, यूं शायद प्रीलिम ज्यादा होगी, बट अगर मान लो ये 30 है, 30 इंटू अगर 4 मंथ्स है 120, मैं मानता हूं 100 का अगर केस स्टडीज तुम्हारे पास इंटरनलाइज है, तुमने उन्हीं वीडियो को बार बार देखा है और देखा है, 100 से ज्यादा ही होगी, बट अगर 100 भी याद है तो मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या वैल्यू एडिशन नहीं होगा क्या? इससे बढ़िया कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, सीधा प्रीलिम्स निकला ना, उसके बाद ये चीजें इंटरनलाइज ही होगी तुम्हारे अंदर। इन वीडियोस को देख लेना या जो भी है एक्स वाई जेड, इतना ही कर लिया, मोर देन इनफ। मैं कह रहा हूं मोर देन इनफ। बस फोकस करो कि इनको बार बार दिमाग में रखो, दिमाग में रखो, यूज करो। अब ये मोनोफ्लोरल लेवेंडर हनी वाली केस स्टडी है, आप कितनी जगह यूज कर सकते हो, फार्मर्स में यूज कर सकते हो, ठीक है, आप इधर भी यूज करते हो, जम्मू कश्मीर में भी यूज कर सकते हो। आपको यूज करना है, एक ही चीज को 4 जगह यूज करो, क्या दिक्कत है? फाइन विद दिस, ठीक है। इसलिए प्लीज मैं तो तुम लोगों को कहूंगा, तुम बेवकूफी करोगे, ठीक है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है कोई चीज को, इन छोटी छोटी हेडलाइंस को, केस स्टडीज को याद करने का बेस्ट तरीका हम लोगों के पास नहीं था। हम तो लिखते थे, लिख लिख के फिर पता नहीं वो पेज कहीं चले जाते थे। बात समझ आ रही है? अब शायद एक जगह पे हम कलेक्ट तो कर सकते हैं, सेव कर करके अगर रख ली तो भी अपना काम हो गया, ठीक है। अभी सुन ली, एक बार सेव कर ली, फिर 1 महीने बाद उसको रिवाइज कर लिया, फिर मेन से पहले एक बार रिवाइज कर लिया, खत्म। और तुम देखो वो विजुअल्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेस्ट हो रहा है हमसे उसमें विजुअल्स डाल रहे हैं हम अच्छे, विजुअल से तुम्हें याद हो रहा है। वो फ्लोरल जैसे ही बोलता हूं, मेरे को लेवेंडर की पिक्चर याद आ जाती है अपने आप, वो हनी की बोतल याद आ रही है, वो पूरा हर चीज विजुअल याद आता है,
ठीक है, प्लीज इस चीज को करो और यही तुम्हें नंबर दिलाएगा। आधा आधा नंबर मिल गया, काम हो गया। फाइन विद दिस। अब देखो, न्यू सिक्योरिटी पैराडाइम की जरूरत है, लोकल फोकस हमें चाहिए। A critical shift in counterterrorism strategy in Jammu Kashmir emphasizes the indispensable role of local forces. बात समझ आ रही है? And community engagement and recognize their unique advantage over the central forces alone. ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स है। अभी एक रिसेंट आर्टिकल आया था द हिंदू का, ठीक है, मैंने आप लोगों को उसको टिक भी करने के लिए कहा था। उस आर्टिकल में ये बात की गई थी कि लोकल पुलिस, याद आ रहा है क्या, कि अगर आप लोगों को न्यू सिक्योरिटी पैराडाइम, इसी तरीके का हिंदू का आर्टिकल था, मैंने यही आर्टिकल को अब मैं यहीं पे तुम्हें दिखा रहा हूं कि कैसे उसका यूज करना है। तुमने सारी प्रॉब्लम समझी कि लोकल प्रॉब्लम है, यस और नो? तुमने समझ ली प्रॉब्लम, सॉल्यूशन देख लो लोकली है। हमें सिक्योरिटी पैराडाइम को चेंज करना, हमारा फोकस लोकल होना चाहिए। लोकल ही लोगों को लेके आओ, लोकल पॉपुलेशन पे काम करो, कम्युनिटी बिल्डिंग पे बात करो, एंगेजमेंट पे बात करो, लोकली फोर्सेस बनाओ, तो तुम जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी को कम कर दोगे। तुम हवाबाई बातें करोगे, कुछ नहीं होगा। फाइन विद दिस, पहले आपको लोकल पुलिस को एम्पावर करना होगा। यही था, ये स्पीच दी थी, अगर आपको याद हो रही है तो, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना वहां के जम्मू कश्मीर के, ठीक है, उनकी स्पीच थी। क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल रहा हूँ, यशवंत, ठीक है, शायद जो भी नाम है, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ। उनकी स्पीच थी 15 अगस्त की शायद, उसमें उन्होंने ये बात बोली थी, उसी पे एडिटोरियल था पूरा, तो उसी एडिटोरियल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कि एम्पावरिंग लोकल पुलिस possess an unparalleled कनेक्ट विद द पॉपुलेशन। उनके जैसा कनेक्ट नहीं है। एनेबलिंग देम टुगेदर, क्योंकि हम क्या सेंट्रल एजेंसीज वहां पे लगाते हैं। सेंट्रल एजेंसी कहां से है, पूरे इंडिया से है, उनका रिक्रूटमेंट तो पूरे इंडिया से है। अब समझ रहे हो बात? हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल एजेंसीज। बात समझ आ रही है? हम गार्ड्स लगा देंगे, बढ़िया बढ़िया कमांडोज लगा देंगे। उन सबका तो रिक्रूटमेंट अलग अलग जगह ना, कोई केरला का होगा, कोई तमिलनाडु का होगा, कोई तेलंगाना का होगा, कोई राजस्थान का होगा, जयपुर का होगा, कोई गुजरात का होगा, कोई अहमदाबाद का होगा, कोई यूपी का होगा, कोई बिहार का होगा। बात समझ आ रही है? उन सबकी पोस्टिंग अगर मान लो जम्मू कश्मीर में की जाए, वो लोकल है क्या वहां पे? वो कनेक्ट कर पाएंगे उन लोगों से जो जम्मू कश्मीर की भाषा होगी, वहां की भाषा होगी? कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोकल पुलिस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी पैरामिलिट्री इतनी काम नहीं आएगी, शायद उनके पास बहुत अच्छे हथियार होंगे, बट लोकल पुलिस शायद उससे, बिकॉज आपने एथिक्स में पढ़ा है, इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस की। वेपन्स भी फेल है इमोशनल इंटेलिजेंस के आगे, क्योंकि मान लो वो बंदूक चला रहा है, बट उसने जम्मू भाषा के अंदर ही कुछ बोल दिया, लास्ट में उसका माइंड चेंज कर दिया, कन्विंस कर दिया उसको उसी लोकल भाषा में, तो शायद वो मान जाए। नहीं हो सकता ऐसा, परसुएशन, यस। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है एम्पावरिंग लोकल पुलिस को आपको करना हो। जब प्रॉब्लम लोकल हो चुकी है, सॉल्यूशन भी लोकल होगा। ये पॉइंट्स आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेंगे, ये सब एडिटोरियल के हैं, तो ये हमारे आंसर को अलग बनाएंगे। फाइन विद दिस, local police connect with the population, enabling them to gather high grade intelligence on terrorist movement and overground worker activities that central forces cannot match. central forces कभी मैच ही नहीं कर पाएगी, कितनी लगा दो। अच्छा समझ आई? सेकंड है इंगेजिंग लोकल स्टेक होल्डर्स को इंगेज करो आप, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कराओ लोकल पॉलिटिशियन का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, क्रूशियल है। इनसाइट इनटू द कम्युनिटी डायनामिक्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न इज वाइटल फॉर इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स एंड प्रिवेंटिंग इंडिफरेंसेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे वही सेम वर्ड यूज कर सकते हो जो हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यूज किया, क्या, लोकल पीस एम्बेसडर, ये कीवर्ड था हमारे पास, सेम वही कीवर्ड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लोकल पीस एम्बेसडर हमें करना होगा। नेक्स्ट है सेंट्रल फोर्सेस एज अ सपोर्ट, सेंट्रल फोर्स को एज अ सपोर्ट रखो, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो गया, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा खड़ा है। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस सर्व्स टू सप्लीमेंट नॉट सप्लाइंट, ठीक है, द स्टेट फोर्सेस। दिस रोल इज टू प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज सपोर्टिंग लोकलाइज्ड सिक्योरिटी एफर्ट लेड बाय द जम्मू कश्मीर पुलिस। Next step, fostering participatory governance, transitioning participatory governance model, encourage dialogue between police forces and local leaders, addressing community concern, ठीक है, enhancing public safety initiative। बात समझ रही है? जैसे दिस इंक्लूड सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स किसमें लाना चाहिए, जम्मू कश्मीर के इंटेरोगेशन सेंटर्स के अंदर चेंज लाना चाहिए, उनमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। ये सब उस आर्टिकल में पॉइंट्स दिए हुए थे। द अप्रोच एक्नॉलेजेस द लोकल फेवर ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, often contextualized by the involvement of local cadres alongside foreign terrorists, necessitating a community-centric and collaborative security framework. बात समझ आई? समझ आई? This is न्यूज का यूज। सिर्फ न्यूज पढ़नी नहीं है, जो न्यूज नहीं पढ़ सकते उसको फेंक दो, मैं सच कह रहा हूँ। एक न्यूज पढ़ो, बट जब तक तुम उसका यूज नहीं कर सकते तो तुम्हारी न्यूज कोई काम की नहीं है। वो पेपर पढ़ना, मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी एस्पिरेंट में जो मैंने दिक्कत देखी है, हम 2 घंटे अखबार पढ़ते हैं, हम 1 घंटा अखबार पढ़ते हैं, रीडिंग करनी है, ये करनी है। अरे तुम रीडिंग कर लो, मैं मान ली बात, पर 2 दिन बाद तो याद ही नहीं रहता। मेंस तुम्हें 1 साल बाद देना है। बात समझ आ रही है? जब तक तुम उसको दिमाग में नहीं रख सकते, उसका तुम यूज नहीं कर सकते। और ऐसी नॉलेज क्या काम की? इंग्लिश सुधारनी है क्या? इंग्लिश सुधारनी है, 2 महीने की क्लासेस ले लो अलग से। बात समझ आ रही है? कई बच्चे कहते हैं कि हमारी इंग्लिश सुधरेगी, चलो याद रहे ना, इंग्लिश तो अच्छी हो, तो तुम इंग्लिश की अलग क्लास कर लो भाई। यहाँ यूपीएससी करने में इतनी बड़ी बला क्यों ले रहे हो? हैं, इंग्लिश सुधारनी है, कहीं और सुधारो। यस और नो? बात समझ आई?
इंग्लिश सुधारना तुम्हारा मेन गोल नहीं है। यहाँ पे है जो पढ़ा है उसका यूज करना है, चाहे वो इंटरव्यू में यूज करना है एज अ पर्सपेक्टिव या फिर मेंस में यूज करना है। तुम यूज नहीं कर पा रहे, वो तुम्हारी इंग्लिश धरी की धरी रह जाएगी, तुम कभी इंग्लिश तक पहुंच ही नहीं पाओगे इंटरव्यू तक। बात वही है, हमें तो वहां तक पहुंचना है ना, फिर तुम्हारी वो इंग्लिश देखेंगे क्या काम है नहीं है वो है। उसके लिए पहले तैयारी करो, आगे के आगे देखेंगे। 2 महीने में इंग्लिश क्लासेस से आजकल सब सीखा जा सकता है। क्रिकेटर्स कोई पैदा से पैदाइश इंग्लिश नहीं आती थी, सब सीख गए ना। 2 महीने इंग्लिश मूवी देखो, सब देखो, इंग्लिश पूरे एनवायरमेंट में रहो, पूरी इंग्लिश आ जाएगी। इतनी तो कहानी है, उसके लिए पूरा अखबार पढ़ने की इतना क्या जरूरत है। ठीक है, अब देखो अदर देन लोकल के अलावा क्या क्या हम कर सकते हैं, कंक्लूजन वे फॉरवर्ड देखो। एक तो मिलिट्री अप्रोच है, सदाबहार है, मिलिट्री अप्रोच है। ठीक है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करो, सपोर्ट नेटवर्क, ये सब ठीक है, मिलिट्री अप्रोच तो है। ये थोड़ी सी आपको और पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पे मिलिट्री अप्रोच से, आर्मी के कुछ जो है वो इनिशिएटिव्स मिल जाएंगे। जैसे एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था आर्मी का, जम्मू एंड कश्मीर में एक ऑपरेशन था, बताओ भाई नाम क्या है, पीवाईक्यू प्रीलिम्स 2024 शायद, ऑपरेशन सद्भावना, सुना है क्या, सुना है क्या, इंडियन आर्मी का है। ठीक है, यूज कर सकते हो यहाँ पे मिलिट्री अप्रोच की, मिलिट्री का यूज करके उनके ऑपरेशंस काम आएंगे। ठीक है, उसके अलावा ऑपरेशन विजय और ये सब जो चल रहे हैं, न्यूज में भी काफी ऑपरेशन चल रहे हैं, जो अच्छा लगे एक आधे लिख देना। कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है, गवर्नेंस इश्यूज और पॉलिसीज, एलिनेशन को कम करो। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक मेजर्स हो सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज बनाओ यूथ के लिए, हमने पहले ही बात कर ली है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेडिकलाइजेशन, घिसी-पिटी बातें वही है। ठीक है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करो, लोकल कम्युनिटी को लाओ, काउंटर टेररिज्म करो, पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव करो, ये सब हो सकता है। अ मल्टीफेसेटेड अप्रोच दैट कंबाइंस दीस स्ट्रेटजीज नेसेसरी टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इन द रीजन टू एंश्योर लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी। ये है पूरा ओवरव्यू जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी। आई होप आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट इतना तैयार करो, यही मुद्दा है, इसी मुद्दे पे हमें काम करना है, यही एडिटोरियल आ रहे हैं, एडिटोरियल का भी यही मुद्दा है। हाँ, अगर हमें आगे लगेगा कभी कुछ जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड और बहुत ज्यादा न्यूज में है तो हम देखेंगे, बट अभी तुम लोगों के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी टॉपिक के लिए। फाइन विद दिस, क्लियर।